इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। प्रदेश की सभी पंचायतों में चुनाव होंगे, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होंगे राज्य में सभी पंचायतों में चुनाव। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में राज्य में सभी पंचायतों में चुनाव होंगे, ये जानकारी अपडेट है। राज्य सरकार की तरफ से जो अर्जी लगाई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। प्रदेश की सभी पंचायतों में होंगे चुनाव और कब होंगे वो भी जानकारी है। अप्रैल का महीना बताया जा रहा है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सभी पंचायतों में चुनाव होंगे, ये कहा गया है। और राज्य सरकार की तरफ से गुहार लगाई गई थी जिस पर ये सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर ये बड़ी अपडेट है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पंचायतों में वोट होंगे और राज्य में शेष सभी पंचायतों पर चुनाव कब होने हैं इसको लेकर ये जानकारी। राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के अनुसार पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार चुनाव होंगे, ये भी अपडेट है। सरकार की ओर से एजी मनीष सिंघवी ने पैरवी की है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ निजाम मेरे सहयोगी जुड़ चुके। निजाम, सभी पंचायतों में चुनाव होंगे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और क्या कुछ कहा जरा बताइए डिटेल्स में। बिल्कुल, देखिए ये राजस्थान सरकार के लिए आज की अगर कहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये सबसे बड़ी खबर भी है और उसके लिए राहत भरी बात है कि जिस तरीके से पिछले आप 2 सप्ताह से हम देख पा रहे हैं कि चुनाव आयोग और राजस्थान सरकार के बीच जिस तरीके से असमंजस की स्थिति में जो चौथे चरण की ग्राम पंचायतें, पंचायत और पंचायत समिति सहित कई जो जिनमें चुनाव स्थगित कर दिए गए थे और जो कई ऐसी जो प्रभावित और अप्रभावित जो 8 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते जो प्रभावित हुई थी कई पंचायतें और जो अप्रभावित थी उनमें भी चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। उन सभी पंचायतों में अब 15 अप्रैल के पास ये 15 अप्रैल की जो है तारीख वो मध्य अप्रैल के बीच जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेकेंड वीक है उसके दरमियान ये शुरू हो सकते हैं। और खास तौर से अगर बात करें तो 15 अप्रैल की जो हमारे पास तारीख आ रही है जो सरकार की ओर से जब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया तो 15 अप्रैल से जो सभी शेष बची पंचायतें हैं उनमें ये चुनाव हो सकते हैं और होंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने सारे जो इसमें असमंजस थे उसको क्लियर कर दिया। आज जो है चूंकि राजस्थान सरकार ने इसमें अर्जी लगाई थी 20 तारीख को शीघ्र सुनवाई की और इसके साथ ही ये गुहार लगाई थी कि जिन पंचायतों में चुनाव नहीं हो रहे हैं उन पंचायतों में चुनाव करवाया जाए। जो 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे राज्य सरकार की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन के संशोधन आदेश जो जिसके जरिए जारी किए गए थे उन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर राजस्थान हाईकोर्ट की जो रोक लगाई थी उस पर स्टे कर दिया था। उसके बाद से ये असमंजस की स्थिति बनी थी और जिसके चलते कई पंचायतों में चुनाव नहीं हो पा रहे थे। तो ये उन ग्राम पंचायतों के साथ करीब कह सकते हैं आप ये जो संख्या है वो 300 से ज़्यादा संख्या है। और उसके बारे में जो पंचायती राज विभाग है इसने पूरी डिटेल जुटाई है कि कौन सी जो पंचायतें प्रभावित थी और कौन सी प्रभावित नहीं थी। ये भी जो रिपोर्ट है पूरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करी। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान सरकार की ओर से जो दलीलें पेश की गई डबल एजी मनीष सिंघवी की ओर से उनको मान लिया है। और एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान सरकार के साथ साथ उन सभी पंचायत के जो लंबे समय से उन प्रत्याशियों के रूप में तय उम्मीदवारी के करे हुए हैं और वो चुनाव लड़ने की मंशा रखे हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी राहत भरी बात है क्योंकि वो लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और ऐसे वक्त में जब उनके चुनाव स्थगित हो गए थे तो उनके लिए जो चुनाव को प्रचार कर जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनके लिए भी जो प्रत्याशी है, हजारों प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और ख़ास तौर से सरकार के लिए तो हम जो पिछले 15 दिन से जो देख पा रहे हैं उसके बाद अब जो है स्थिति क्लियर हो गई है। अप्रैल के जो मध्य अप्रैल है उसमें कह सकते हैं आपके दूसरा सप्ताह जो है अप्रैल का उसके दरमियान ही ये शुरू हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो तारीख है वो 15 अप्रैल की है और उस 15 अप्रैल को जो है इन सभी पंचायतों में जो कि राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किए थे 4 नोटिफिकेशन जिनके अनुसार नई पंचायतों का पुनर्गठन किया था उन सभी पंचायतों में चुनाव हो सकते। बिल्कुल। और निजाम, जो दलीलें राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी उन दलीलों के मद्देनजर जो फैसला आया वो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखें तो वो सरकार के पक्ष में आया है। और राहत वाली खबर जैसे कि आपने भी की और इसमें टिप्पणी ये भी की गई कि पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार ही पंचायत के चुनाव होंगे।
बेशक ये एक बहुत बड़ी जो आज का जो कह सकते हैं शीघ्र सुनवाई की अर्जी का जो मंजूर करना और उसके बाद जो आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो निस्संदेह सरकार के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि जिस तरीके से पंचायतों में चुनाव रुक गए हैं, उसके बाद कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 7 और 8 फरवरी को उनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। अगर ऐसे में कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद अगर उनका समय पर चुनाव नहीं हो पाते तो उनमें प्रशासक नियुक्त किया जाना जरूरी हो गया था। प्रशासक नियुक्त करने से सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो स्थानीय लोगों की होती है। स्थानीय लोगों के जो कामकाज हैं वो कहते हैं कि एक माना जाता है कि प्रशासक लगने के बाद उन जो कामकाज हैं उनमें एक तरह से चलिए ठीक है निजाम, मैं आपके पास फिर आऊँ।